जो स्नाइपर होते हैं, ठीक है, स्नाइपर हेडशॉट मारते हैं दिमाग में, ठीक है। अगर गोली दिमाग में लग गई, ठीक है, तो आदमी इतना आराम से मरेगा, ठीक है, बॉडी उसका कुछ देर तक बैलेंस रहेगा, उसके बाद आराम से गिर करके मर जाएगा। समझ रहा है? आराम से गिर कर आपके लगे में मर जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। समझ में रहा है? अगर बॉडी में कहीं और जगह गोली लगेगी तो मार आदमी दर्द से चिल्लाएगा, ठीक है, अरे बाबा हो गोली लग गई। समझ रहा है? जय हिंद। आज हम देखेंगे कि ब्रेन क्या होता है। ब्रेन यानी दिमाग, ठीक है। दिमाग हम लोग के शरीर का बहुत अहम पार्ट होता है। जिस तरह मोबाइल में से अगर बैटरी को निकाल दिया जाएगा तो मोबाइल का कोई वैल्यू नहीं रह जाता है, ठीक है, जब तक कि उसमें नया बैटरी नहीं डाला जाता। उसी प्रकार से हम लोग का दिमाग होता है, ठीक है। अगर हम लोग के शरीर में कोई दिक्कत होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर कोई ब्रेन में दिक्कत आ गई, दिमाग में दिक्कत आ गई तो हम लोग की पूरी शरीर के बेकार हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए जो पुलिस होते हैं कहते हैं बबुआ तू हेलमेट पहन। समझ में आ रहा है? देखिए ये हम लोग का दिमाग है, ठीक है, यहाँ पर दिमाग होता है, यहाँ से और पूरा यहाँ तक हम लोग का दिमाग होता है, ठीक है। सबसे पहले बाल है, उसके बाद चमड़ा है। अगर कोई मार रहा है, ठीक है, तो चमड़ा रोक लेगा, ठीक है, तनी सा और होनच के मार दिया। समझ आ रहा है? तो इसके नीचे हड्डी होती है, हड्डियां रोक लेगी, ठीक है, जिसका नाम है मेनिंजॉइट। 8 गो हड्डी से मिल करके बना होता है मेनिंजॉइट, ठीक है, हड्डी रोक लेगी। तनी सा और होनच के मार दिया, ठीक है, तो दिमाग को एक झिल्ली कवर करती है, ठीक है, वो झिल्ली रोक लेगी। लेकिन और तनी सा उनच के मार दिया तो चला जाएगा दिमाग पर, ठीक है। अगर दिमाग पर चोट लग गई तो आदमी इतना आराम से मरेगा ना, बिना कोई चुई चाय की आराम से मर जाएगा, इसे खड़ा खड़ा रहेगा, आराम से मर जाएगा। समझ में आ रहा है? तो देखिए आर्मी में आप लोग देखे होंगे हेलमेट पहनते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया हेलमेट पहनते हैं, ठीक है। तो जो वो इसलिए पहनते हैं कि बॉडी में कहीं गोली लगेगा तो आदमी को बचाया जा सकता है, लेकिन अगर दिमाग में गोली लग गई तो आदमी इतना आराम से मरेगा। जो स्नाइपर होते हैं, ठीक है, स्नाइपर हेडशॉट मारते हैं दिमाग में, ठीक है। अगर गोली दिमाग में लग गई, ठीक है, तो आदमी इतना आराम से मरेगा, ठीक है, बॉडी उसका कुछ देर तक बैलेंस रहेगा, उसके बाद आराम से गिर करके मर जाएगा। समझ रहा है? आराम से गिर कर आपके लगे में मर जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। समझ में रहा है? अगर बॉडी में कहीं और जगह गोली लगेगी तो मार आदमी दर्द से चिल्लाएगा, ठीक है, अरे बाबा हो गोली लग गई। समझ रहा है? लेकिन आदमी को अगर दिमाग में लग गया तो इतना आराम से मरेगा कि आपके पास से मर जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। समझ में रहा है? तो इसलिए पुलिस लोग कहते हैं बबुआ तू हेलमेट पहन, ठीक है। अगर दिमाग सेफ्टी रहेगा तो आप लोग की पूरी शरीर सेफ्टी रहेगी, लेकिन अगर दिमाग पर चोट लग गया तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। समझ में आ रहा है? अब देखते हैं दिमाग के कितने पार्ट होते हैं, ठीक है। दिमाग के 3 गो पार्ट होते हैं। समझ में आ रहा है? पहला होता है अग्र मस्तिष्क, दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क, तीसरा होता है पश्चिम मस्तिष्क। दिमाग के 3 गो भाग होता है, यहाँ से पूरा यहाँ तक पीछे तक होता है, ठीक है। यहाँ से अग्र, मध्य और पश्चिम मस्तिष्क 3 गो भाग होता है दिमाग का। समझ आ रहा है? देखिए अब इसके कितने कितने पार्ट होते हैं। अग्र मस्तिष्क के हमारा होता है 3 पार्ट। अग्र मस्तिष्क के हमारा होता है 3 पार्ट, ठीक है। पहला होता है सेरिब्रम, दूसरा होता है थैलेमस और तीसरा होता है हाइपोथैलेमस, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे कि ये क्या क्या होते हैं और इसका कार्य क्या होता है, क्या करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है सेरेब्रम, ठीक है। सेरेब्रम हम लोग के दिमाग का सबसे बड़ा पार्ट होता है, ठीक है, दिमाग का लगभग 66% होता है, ठीक है, लगभग 66% हम लोग के दिमाग का होता है। उसके बाद इसको प्रमस्तिष्क भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि दिमाग के सबसे बड़े पार्ट का क्या नाम है, तो होता है सेरिब्रम, ठीक है। सेरिब्रम दिमाग के सबसे बड़े पार्ट का क्या नाम है? सेरिब्रम, जो कि 66% हम लोग के दिमाग का 66% होता है, ठीक है। अब इसका कार्य क्या होता है? सोचना और याद करना। इसका कार्य होता है सोचना और याद करना, ठीक है। सोचता है, जो आप लोग कॉपी किताब पढ़ते हैं याद करते हैं, ये इसी का कार्य होता है, याद करना, ठीक है। अब देखिए किसी किसी का सेरेब्रम कमजोर हो जाता है, ठीक है, तो याद करने की क्षमता भी भूल जाता है वो, ठीक है, याद तो करता है लेकिन उसकी क्षमता धीरे धीरे भूल जाता है। जैसे देखिए अगर किसी किसी का सेरेब्रम कमजोर हो गया, ठीक है, तो कहेगा ओहो लग रहा है कि आपको कहीं देखे हैं। समझ रहा है? कहेगा लग रहा है कि आपको कोई देखे हैं, ठीक है, और उसका कहेगा ओहो आप तो लग रहा है कि पापा हैं। समझ रहा है? तो दिमाग जिसका कमजोर हो जाएगा, ठीक है, सेरेब्रम जिसका कमजोर, उस सोचने की शक्ति खो देगा। और जिसका सेरेब्रम बहुत ज्यादा होता है वो तुरंत याद कर लेता है। नहीं देखते हैं क्लास में आप लोग देखे होंगे, तुरंत पढ़ा तुरंत याद हो गया। समझ रहा है? तो आपको एक टेक बता रहे हैं तरीका, ठीक है, सेरेब्रम को मजबूत करने का, ठीक है।
21 दिन तक सिर्फ आप इसको कीजिए, आपका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज हो जाएगा। समझ रहा है? देखिए, आप जो भी सुबह से शाम तक जो भी कार्य कर रहे हैं, ठीक है, रात को सोते वक्त तुरंत तो सो नहीं जाते हैं, खाना खाने के बाद जब आप बिस्तर पर लेटने जाते हैं, ठीक है, तो तुरंत तो सो नहीं जाते हैं, जरूर 10 मिनट 15 मिनट जगे रहते हैं, ठीक है। तो आप सुबह से और शाम तक क्या क्या किए हैं बस उसको एक बार सोच लीजिए, ठीक है। सुबह उठे, फ्रेश हुए, नाश्ता किए, ठीक है, स्कूल गए, तैयार हुए, ठीक है, ये जब जितना सुबह से शाम तक किए हैं लगातार बस 21 दिन तक सोच लीजिए, ठीक है। आपका दिमाग, आप बिलीव नहीं करेंगे, 22वां दिन आपका दिमाग इतना तेज हो जाएगा, फर्क सिर्फ 3 और 4 दिन में नजर आने लगेगा आपको, ठीक है। हालांकि दिमाग को बढ़ाने की एक और दवा भी होती है जिसका नाम है दिमागीन, ठीक है, इसका नाम है दिमागीन, जिस नेचुरली चीज है दिमागीन, नेचुरली चीज है दिमागीन, ठीक है। चनपरास जिस तरह होता है उस तरह वो दिमागीन भी होती है, मिल जाएगा आपको मेडिकल पर कहीं, ठीक है। तो दवा थोड़ा सा वो हो जाता है, ठीक है। तो आप बिल्कुल जो चीज आपको अगर याद करना है, ठीक है, याद करना है, तो आप नॉर्मली सोइए, तुरंत तो सो नहीं जाते हैं, बस दोहरा दीजिए, 5 मिनट 10 मिनट का काम है, दोहरा दीजिए, 3-4 दिन तक लगातार दोहराइए, ठीक है। कि क्लास में गए थे, क्लास में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़े थे, बस उसको एक बार सोचते रहिए, ठीक है, सोचते रहिए। देखिए आपका दिमाग इतना मजबूत हो जाएगा ना कि आप खुद नहीं सोच सकते हैं कि हम कितना तेज हो गए हैं। समझा रहा है? लड़कियों को देखते हैं, लड़कियों का अलग दिमाग रहता है, समझा रहा है? लड़कियों का सेरेब्रम बहुत कमजोर, बहुत तेज होता है सेरेब्रम, ठीक है। लड़कियों का सेरेब्रम बहुत तेज होता है, ठीक। आपको अगर पूछा जाए कि कल आप किस कलर का शर्ट पहन के आया था ये लड़का, ठीक है, आपसे अगर पूछा जाए कि कल ये आपका दोस्त किस कलर का शर्ट पहन के आया था, नहीं याद होगा आपको, ठीक है। अगर ध्यान दिए होंगे तभी पता रहेगा। लेकिन अगर किसी लड़की से पूछ दी जाए, ठीक है, कि जो तुम्हारी सहेली थी या जो तुम्हारी मौसी थी 2015 में, ठीक है, तुम्हारे बर्थडे के दिन किस कलर का सैंडल पहनी थी, हिल वाला पहनी थी कि बिना हिल वाला, वो बता देगी। लटकेनवा वाला पहनी थी कि बिना लटकेनवा वाला, पूरा बता देगी। समझ रहा है? साड़ी किस कलर की पहनी थी। लड़कियों का सेरेब्रम बहुत तेज होता है, समझ रहा है, बता देगी टोटल। उन सब का दिमाग अलगे दुनिया में रहता है, समझ रहा है। अब आगे देखिए, देखिए ये तो समझ में आ गया सेरिब्रम का कार्य क्या होता है। सबसे दिमाग का बड़ा भाग होता है, 66% होता है, इसको प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। इसका कार्य होता है सोचना और याद करना, ठीक है, समझ में आ गया क्लियरली। अब आगे देखिए, दूसरा पार्ट होता है थैलेमस, ठीक है। अग्र मस्तिष्क का दूसरा पार्ट होता है थैलेमस, ठीक है। थैलेमस का कार्य क्या होता है, बाहर के वातावरण का ज्ञान देना, ठीक है। बाहर के वातावरण को, आपके शरीर को बाहर के, जैसे ठंडी लग रही है, ठीक है, ठंडी लगता है, आप ऐसे करके ठंडी लग रही है, ठीक है, तो इसका कार्य होता है थैलेमस का बाहर के वातावरण को ज्ञान देना। छुकी काट रहा है, कोई कान में खुदिया रहा है, आप सोए हैं, ठीक है, कान में कोई खुदिया रहा है तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसका ज्ञान कौन देता है, थैलेमस देता है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, ठंडी, बरसात, धूप, ये कौन ज्ञान देता है आपको, सब थैलेमस बताता है, ठीक है, कि धूप लग रहा है, ठंडी लग रही है, समझ रहा है, कोई खोद रहा है पीछे से, ठीक है। तो ये सब ज्ञान कौन देता है, थैलेमस बताता है हमारे शरीर को, ठीक है, दिमाग का। अगर थैलेमस शांत हो गया तो आपको कोई कितना भी काटे पीटे कोई दर्द नहीं होगा। इंजेक्शन देखें शून्य का, कहते हैं बेहोश कर दिया था, ठीक है। जब इंजेक्शन लगाते हैं तो सबसे पहले थैलेमस को शांत करता है, ठीक है। जब थैलेमस शांत हो गया तो कोई भी आपको टाँका लगाए चाहे काट दे, समझ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई कुछ बुझेबे नहीं करेगा, समझ रहा है, कुछ भी दिक्कत नहीं होगा आपको। देखते हैं टाँका लगाने से पहले क्या करता है, सुई लगा के उसको शून्य कर देता है, ठीक है। तो शून्य किसको करता है, थैलेमस को शून्य कर देता है, ठीक है। आज जब थैलेमस को शून्य कर देगा तो कहते हैं वहाँ का उतनी दूर का शून्य हो गया है, ठीक है, बुझाइए नहीं रहा है तन को हमको, ठीक है। तो जब शून्य का सुई लगा देगा ना, शून्य का सुई लगा देगा तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा, ठीक है, कुछ भी कर दे आपके साथ। बड़ा बड़ा ऑपरेशन होता है, ठीक है, तो शून्य का सुई लगा देते हैं, यही थैलेमस शांत हो जाता है। जब ये पूरा तरह से शांत हो जाएगा, इसको पता कुछ नहीं चलेगा, तो आपके शरीर के साथ कोई भी क्रिया कर दीजिए आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। आप बिल्कुल जगह रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि हमारे साथ हो क्या रहा है, ठीक है। नॉर्मली आपका दर्द बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब किसका कार्य होता है, थैलेमस का कार्य होता है, ठीक। ये सब थैलेमस का कार्य होता है, थैलेमस बताता है बाहर के वातावरण जितना भी है, ठीक है। अब देखिए हाइपोथैलेमस, अग्र मस्तिष्क का तीसरा पार्ट होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को थोड़ा लड़के लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है। ये होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का कार्य होता है अंदर के इमोशन को कंट्रोल करना। अंदर हमारा जितना भी इमोशन है, जैसे हो गया गुस्सा, ठीक है, भूख प्यास, ठीक है, गुस्सा, दुख, ठीक है, प्यार, नफरत, इस सबको कौन कंट्रोल करता है, थैलेमस कंट्रोल करता है, ठीक है।
लड़कों में ये थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ठीक है, ये हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। लड़कों में ये हाइपोथैलेमस बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होता है, ठीक है, लड़कों में हाइपोथैलेमस बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होता है। जैसे समझिए कोई लड़का अगर चाय के डबरी पर बैठ के चाय पी रहा है दुकान पर, ठीक है, अगर कोई सुंदर लड़की आ रही तो तुरंत इसका दिमाग क्या हो जाएगा, हाइपोथैलेमस तुरंत एक्टिव हो जाएगा, कोई को अरे बाप रे, समझ आ रहा है, देख करके उसको, ठीक है, कितना बढ़िया लग रही है, हाइपोथैलेमस तुरंत एक्टिव हो जाएगा। लेकिन लड़की सब का हाइपोथैलेमस थोड़ा कम होता है, समझ रहा है, लड़की लोग का हाइपोथैलेमस कम हो रहा है। जैसे लड़की कोई बैठ करके अगर घास गड़ रही है ना, लड़की अगर बैठ के घास गड़ रही है, बगल से सलमान खान गुजर जाएगा तो तनी मुनी मुड़ी उठा के देगी, ओह सलमान खान है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहा है, अपना काम में लग जाएगी। हाइपोथैलेमस उन लोगों का थोड़ा कम होता है, ठीक है। दिमाग का छोटा सा पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, ठीक है, जब ये एक्टिव होगा ना तो पूरे तीनों दिमाग को चौपट करके रख देगा, समझ रहे, पूरे तीनों दिमाग को डाइवर्ट कर देगा। जैसे आप किसी खूबसूरत लड़की को देख लिए, ठीक है, तो वो तुरंत हाइपोथैलेमस वो क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। जब एक्टिव हो जाएगा ना तो आपको दूसरा कुछ सोचने का मौका ही नहीं देगा, ठीक है, आप लोग के बस दिमाग में वही घूमती रहेगी, ओ हो कितना खूबसूरत दिख रही थी, किस तरह से दांत चियार रही थी, समझ रहा है, बिल्कुल उसी का नज़ारा आपके सामने आएगा, ठीक है, खाते वक्त, सोते वक्त, बैठते उठते हर समय, ठीक है, लगेगा आपको कि वही चीज़ सब कुछ है, ठीक है, लगेगा कि एकदम सब कुछ वही है, ठीक है। लोग इसको कहते हैं कि प्यार हो गया है, ठीक है, प्यार एक्चुअली में अपने परिवार के साथ ही हो सकता है, दूसरे किसी के साथ उसको होता है अट्रैक्शन, ठीक है। अब अट्रैक्शन क्या होता है इसको समझिए थोड़ा सा। जैसे समझिए लोग कहते हैं कि हमको दिल से प्यार हुआ है, दिल से किसी को प्यार नहीं होता है, चेहरे से प्यार होता है, अट्रैक्शन होता है। समझिए इसको थोड़ा सा, किसी खूबसूरत लड़की को, ठीक है, किसी लंगड़ लूल बहिर कान लड़के से प्यार करते हुए देखे हैं, जिसका फोड़ा हुआ है एते एते झूल रहा है, इसे देखे हैं प्यार करते हुए, कभी नहीं देखे होंगे, समझ रहा है, वो सिर्फ चेहरे से प्यार होता है, ठीक है। जैसे अगर कोई लड़की पसंद करेगी लड़की को तो लड़का सही रहेगा, एकदम फिट फाट, भले से करिया गोर रहे उससे मतलब नहीं है, लेकिन लड़का ठीक ठाक रहे, ठीक है, चेहरा पर उसका थोड़ा सा फोड़ा फूसी झूला उला न रहे, समझ रहा है, लंगड़ लुल न रहे, ठीक है। किसी खूबसूरत लड़के को किसी खौरा लड़की से प्यार करते हुए देखे हैं, जो खजुआ रही है दिन भर ऐसे करके, देखे हैं नहीं। लोग कहते हैं कि दिल से प्यार करें, क्या उसका दिल खराब है, जिसका मान लीजिए फोड़ा हुआ है, ऐसे चू रहा है, तो उसका दिल खराब है, खराब दिल नहीं होता है, उसके चेहरे से अट्रैक्ट हो रहे हैं आप, ठीक है। खूबसूरत लड़का अगर गया तो कहेंगे ओह हो कितना खूबसूरत लड़का है, ठीक है, तो उसके आप चेहरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, न कि उसके दिल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, समझ रहा है। तो ये सिर्फ अट्रैक्शन होता है, प्यार नहीं होता है। तो अब आप बताइए, अगर किसी को कहने जाएंगे कि हम आपके चेहरे के तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है, तो सुनने में थोड़ा बुरा लगेगा। तो इसलिए इसको वैज्ञानिकों ने नाम दे दिया प्यार का, कि हम आपसे प्यार करते हैं, समझ रहा है, स्टाइलिश भाषा में, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए सच्चा प्यार अपने सिर्फ परिवार वालों के साथ हो सकता है। कैसे, जैसे कोई लड़की अगर छोटे छोटे कपड़ों में आ रही है, ठीक है, तो आप उसे गौर से देखेंगे, ओहो हो कितना सुंदर लग रही है, ठीक है, बहुत बढ़िया लग रही है, कितना खूबसूरत लग रही है छोटे छोटे कपड़ों में। लेकिन वही अगर आपके परिवार की आ गई छोटी छोटी कपड़े में, तब आपको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा। आप उसे कहेंगे कि छोटा छोटा कपड़ा मत पहनो, बदल के आओ, आपको जरूर बुरा लगेगा, थोड़ा बहुत लगेगा कि नहीं लगेगा। तो आपको जो प्यार हुआ था सिर्फ आपके फैमिली वालों के साथ हुआ था, आज दूसरों के साथ जो हुआ था आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं कि कितना बढ़िया लग रही है, समझ रहा है। दूसरों के साथ आपको सिर्फ क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, खिंचाव हो रहा है कि कितना बढ़िया लग रही है। लेकिन जो अपने परिवार के साथ प्यार है, ठीक है, प्यार के साथ आपको बुरा लगेगा, ठीक है, कि इतना कैसे, ये कैसे कर रही है। आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। तो हाइपोथैलेमस का कार्य होता है भूख प्यास गुस्सा इमोशन दुख सब कंट्रोल करना होता है, ठीक है। लड़की का हाइपोथैलेमस थोड़ा कम होता है, ठीक है, समझिए इसको। जैसे कोई शादी ब्याह में, ठीक है, कोई लड़की मेहंदी छोप लिए हाथ पर, ठीक है, मेहंदी पूरा डिजाइन कर काट ली है, ठीक है, तो अब वो क्या करेगी, जैसे आप एक गिलास पानी मांगेंगे, ठीक है, एक गिलास पानी मांगेंगे तो आपको ऐसे पकड़ के लाएगी, ऐसे करके, ठीक है, लीजिए लीजिए पानी लाए हैं, ठीक है। वो चाहती है कि आप उसके मेहंदिया को देखें, ठीक है, देख करके उसका बखान करें, ठीक है, उसका प्रशंसा करें। और जब उसको कह दिए देख करके, ओहो ओ माय गॉड कितना बढ़िया तुम्हारा मेहंदी लग रहा है, ठीक है, अब उसका हाइपोथैलेमस एकदम खुश हो जाएगा, समझ रहा है, तुरंत ही खुश हो जाएगा, ठीक है, ओहो ये तो हमारा बड़ाई कर रहा है, समझ रहा है, उसका हाइपोथैलेमस खुश हो जाएगा बहुत जल्दी,
ठीक है, थोड़ा कम होता है इसलिए खुश भी बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, और आप देखें लड़कियां थोड़ी थोड़ी बातों पर रोने लगती हैं, तुरंत रोने लगे, क्यों? क्योंकि उसका हाइपोथैलेमस थोड़ा कम होता है, सेंसिटिव होता है। ठीक है, तनी तनी बात ही पर खुश हो जाएगी, तनी तनी बात ही पर उदास हो जाएगी, समझ रहा है, तनी तनी बात ही पर रोने लगेगी। और लड़का देखिए इतना सीधा साधा होता है, शादी ब्याह अगर पड़ गया ना, शादी ब्याह पड़ गया तो एक ही कपड़ा में पूरा शादी गुजार देगा, समझ रहा है, पूरा शादी निकाल देगा। लेकिन लड़की का क्या है, विदाई के लिए अलग, जयमाल के लिए अलग, लड़की को देखने जाना है उसके लिए अलग 10 गो कपड़ा पहनेगी, समझ में रहा है। लड़का बेचारा इतना सीधा साधा होता है, एक ही कपड़ा पर काम चला लेता है। ठीक है, और उसके बाद भी लड़की कहती है अभी तो हमारा कम है, कपड़े नहीं है हमारे पास, समझ में रहा है। उसका सब हाइपोथैलेमस बहुत जल्दी खुश हो जाता है, जैसे बड़ाई कर दी, ओहो कितना खूबसूरत लग रही हो। ठीक है, लड़की का हाइपोथैलेमस तुरंत खुश हो जाएगा, अरे कितना बखान कर रहा है हमारा, समझ रहा है, बहुत सुंदर है। ठीक है, तो शादीशुदा के लिए हम बता रहे हैं, शादीशुदा आदमियों के लिए। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा दिन तक रिश्ता चलाना है, झगड़ा झुगड़ी नहीं चाहते हैं, ठीक है, अपने रिलेशन में, तो आपको औरत को, ठीक है, जब आप काम से जाएं घर तो आप कहेंगे ओहो हमारी औरत कितना काम करती है, कितना बढ़िया हमको औरत पा गए हैं हम, थोड़ा सा बड़ाई कर दीजिए, उसका प्रशंसा कर दीजिए, कितना हमारी औरत काम करती है, देखो तो कितना दुबरा गई है हमारी औरत, भले से भैंस हो रही है मोटा के, उससे मतलब नहीं, कभी कितना दुबरा गई है, खाना थोड़ा खाया करो, टाइम पर अपने ध्यान नहीं देती हो तुम। ठीक है, थोड़ा सा उसको ऐसे बोल दीजिए कितना तुम कमजोर होते जा रही हो। ठीक है, देखो तो तुम्हारी खूबसूरती कितना कम हो रही है। ठीक है, आज थोड़ा सज धज के आए तो कहते ओहो कितना खूबसूरत लग रही हो। ठीक है, तुरंत ही उसका हाइपोथैलेमस फिट हो जाएगा, खुश हो जाएगा। जब हाइपोथैलेमस खुश हो जाएगा तो कहीं गरीब वाह पति तो हमारा एकदम राम की तरह मिला है, समझ रहा है। और तुरंत आपके लिए चाय कॉफी नाश्ता पकौड़ी, समझ रहा है, पूरा लाला करके आपको देगी, कहेगी कि वाह हमारा पति बहुत बढ़िया है, समझ रहा है। तो रिलेशनशिप एकदम बढ़िया से गुजरेगा, समझ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। दिमाग का मध्य भाग होता है, जिस मध्य भाग के 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, 2 भाग होते हैं, होता है पहला कार्पोरा और दूसरा होता है सेरिब्रम पेंडिकल। ठीक है, याद रखिए सेरिब्रम नहीं सेरिब्रम पेंडिकल है। ठीक है, सेरिब्रम पेंडिकल 2 पार्ट होते हैं मध्य भाग के, पहला कार्पोरा और दूसरा सेरिब्रम पेंडिकल होता है। ठीक है, तो अब देखिए कार्पोरा का क्या काम है। इसका काम है आंख और कान को कंट्रोल करना, आप क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, हमको गरिया रहा है कि ऐसे हमको प्रशंसा कर रहा है। ठीक है, नहीं देखता कोई भुनभुनाता, तुम समझ रहा है, कोई भुनभुना देता है, कहते हैं क्या बोला है, कान लगा के सुनते हैं। ठीक है, तो इसका ज्ञान कौन देता है, कार्पोरा देता है, समझ में रहा है। आप देख करके बता सकते हैं कितना खूबसूरत लग गई है, समझ रहा है, कितना खूबसूरत लग रही है, कितना करिया लग रही है, समझ रहा है, आप देख करके बताते हैं, और कान से सुन करके बताते हैं। तो इसका ध्यान कौन रखता है, कार्पोरा, इसका सूचना हमको कौन देता है, कार्पोरा। ठीक है, तो आंख और कान को कान को देख रेख कौन करता है, कार्पोरा करता है, कोई दिक्कत नहीं है। कार्पोरा दिमाग का पार्ट होता है मध्य भाग का, वो देख रेख करता है इसका। ठीक है, दूसरा पार्ट होता है सेरिब्रम पेंडिकल। ठीक है, सेरिब्रम पेंडिकल कनेक्ट टू स्पाइनल कॉर्ड, यानी रीढ़ की हड्डी से हमको दिमाग को जोड़े रखता है, यहाँ पीछवा से। ठीक है, रीढ़ की हड्डी को हम लोग के दिमाग से जोड़े रहता है। ठीक है, अगर ये छोड़ देगा, ठीक है, तो आदमी तुरंत गिर के बेहोश हो जाएगा, समझिए इसको थोड़ा सा, बेहोश कैसे होता है आदमी। आप देखे होंगे कि जब अगर बच्चा है, लड़का है, स्कूल में पढ़ रहा है, तो प्रेयर करते समय बॉडी बैलेंस थी, ठीक ठाक थी, ठीक है, लेकिन कुछ समय के बाद ऐसे करके आराम से गिर जाता है, समझ रहा है, कुछ समय के बाद चक्कर आ जाए, कहता है चक्कर आ गया है, समझ रहा है। तो इसका रीजन ये है कि जब दिमाग पर ज्यादा प्रेशर पड़ता है, दिमाग पर आप किसी बात को सोच रहे हैं या खाना खा करके नहीं गए हैं, या ऊपर से धूप लग रहा है बहुत ज्यादा तेज, तो जब बहुत ज्यादा तेज धूप लगेगा तो दिमाग प्रेशर आएगा दिमाग पर। ठीक है, और जब प्रेशर आएगा तो यही कहेगा सेरिब्रम पेंडिकल, समझ रहा है, जब ज्यादा प्रेशर आएगा तो रीढ़ की हड्डी को दे देगा संभालने के लिए, ले तू संभाल, तो समझ रहा है। तो ये दिमाग कहेगा बैक हमारे बस का थोड़ा ना है संभालना, दिमाग को छोड़ देगा। छोटा दिमाग सेरिब्रम इसको कहा जाता है, स्पाइनल कॉर्ड को, रीढ़ की हड्डी को छोटा दिमाग। जब दिमाग कहीं व्यस्त हो जाता है तो इसी को कार्यभार दे देता है रीढ़ की हड्डी को संभालने के लिए। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जब आपको बहुत ज्यादा जोर से धूप लगती है सर पर, तो दिमाग क्या होता है, बिल्कुल औंजिया जाता है, समझ रहा है, बहुत प्रेशर पड़ता है। तो जब प्रेशर पड़ता है तो रीढ़ की हड्डी से, ठीक है, रीढ़ की हड्डी से दिमाग का कनेक्शन टूट जाता है, और जब टूटेगा तो आदमी क्या होगा, आराम से एकदम बेहोश हो जाएगा गिर करके। ठीक है, गिर करके बेहोश हो जाएगा। पानी उनी का छींटा मारने पर क्या होता है, तुरंत जोड़ता है, हाँ कहाँ है कहाँ है। ठीक है, सेरिब्रम पेंडिकल तुरंत जोड़ लेता है रीढ़ की हड्डी को, जब कनेक्ट कर लेगा तुरंत होश आ जाएगा। आप पानी छींच करके देखिएगा, पानी छींटा मारिए तुरंत ऐसे करके जगता है, समझ रहा है। और दूसरा चीज ये है कि मान लीजिए आपके रिलेशन में का
कोई खास है, रिश्तेदार है, ठीक है, और उसकी मृत्यु होगी, आप अचानक में उसको देख रहे हैं, तो आपकी आंख जो है तुरंत सूचना किसको देगी? दिमाग को। और जब दिमाग को सूचना देगी तो इस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, और जब प्रेशर पड़ेगा तो यही सेरिब्रम पेंडिकल क्या करता है? रीढ़ का हड्डी का कनेक्शन में तोड़ देता है, दिमाग से रीढ़ की हड्डी का कनेक्शन तोड़ देगा। और जब तोड़ देगा तो आदमी देखिए तुरंत बेहोश हो जाता है गिर के, ठीक है। तो जब रीढ़ की हड्डी से दिमाग का कनेक्शन टूट जाता है तो आदमी बेहोश हो जाता है गिर के, समझ रहा है? तो ये बस दिमाग पर प्रेशर पड़ने की बात है। जब दिमाग पर प्रेशर पड़ा तो आदमी गिर के बेहोश। अब एक चीज और है, कोमा में कैसे लोग जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए गिर करके बेहोश है, ये जुड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है, नहीं जुड़ने का नाम ले रहा है, ठीक है। जब तक ये नहीं जुड़ेगा तब तक आदमी होश में आएगा ही नहीं, समझ में आ रहा है। और जब तक होश में नहीं आएगा तो कहते हैं कि कोमा में चला गया है, ठीक है। अब इसका एको दिन में हो सकता है, 10 साल भी लग जाएगा, या 10 मिनट में आ सकता है। जब ये रीढ़ की हड्डी का दिमाग से कनेक्शन जुट गया तब आदमी होश में आ जाएगा। और नहीं जुटता है किसी दिक्कत की वजह से, ठीक है, नहीं जुटता है, या चोट लगी हो या कोई और समस्या हो, ठीक है, जब नहीं जुटेगा तो वही कहते हैं आदमी कोमा में चला गया है। समझ में आ गया? बेहोश कैसे होते हैं? जब दिमाग से रीढ़ की हड्डी का कनेक्शन टूट जाता है। कौन सा दिमाग? सेरिब्रम पेंडिकल, कोई दिक्कत नहीं है। मध्य भाग के दो पार्ट होते हैं, कार्पोरा। कार्पोरा का कार्य होता है आंख और कान की सूचना देना, ठीक है। सेरिब्रम पेंडिकल का कार्य होता है कि रीढ़ की हड्डी को दिमाग से जोड़े रखना। इतना क्लियर है? समझ में आ गया? अब आगे देखिए, सबसे लास्ट वाला भाग होता है जिसका नाम है पश्च मस्तिष्क, पीछे होता है, ठीक है, पीछे होता है, पीछे एकदम। तो इसका भी दो पार्ट है, ठीक है। पहला है सेरिबेलम, ठीक है, सेरिबेलम। पहला कौन सा है? सेरिबेलम, ठीक है। और दूसरा मेंडिबुला ऑब्लंगाटा। पहला सेरिबेलम और दूसरा मेंडिबुला ऑब्लंगाटा। सेरिबेलम का कार्य होता है बैलेंस बनाना, शरीर को बैलेंसिंग बना के रखना, ठीक है। आप देखे होंगे, आप जमीन पर आराम से चल लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे देखे होंगे रस्सी पर चल लेता है। अगर आपको कह दिया जाए चलने पर तो चल लेंगे? नहीं चल पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप उस पर बैलेंस नहीं बनाए। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, आराम से उस पर चल लेते हैं, रस्सिया पर, क्योंकि वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करके अपना बैलेंस बना लिए हैं। जब बच्चा छोटा रहता है तो देखें आराम से खड़ा होता है, ठीक है, आराम से खड़ा होता है, और खूब हिलते डुलते खड़ा होकर आराम से चलेगा इसे करके, ठीक है। यानी उसका बैलेंस अभी बना नहीं है। ये दिमाग क्या है? सेरिबेलम अभी कमजोर है। आप लोग क्या आराम से चल लेते हैं क्योंकि आपका सेरिबेलम क्या है? मजबूत हो गया है, धरती पर बैलेंस बन चुका है। साइकिल आराम से चला लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसा समय रहा होगा जब आप साइकिल को संभाल भी नहीं पा रहे होंगे, ठीक है। तो उस समय आपका सेरिबेलम क्या था? बैलेंस नहीं बना पा रहा था। और जिस चीज़ पर आपका सेरिबेलम मजबूत हो जाएगा, बैलेंस बना लेगा, उस चीज़ को आप आराम से कर लेंगे, समझा? तो सेरिबेलम का कार्य समझ में आ गया, बैलेंस बनाना होता है। अब दूसरा होता है मेंडिबुला ऑब्लंगाटा, ठीक है। मेंडिबुला ऑब्लंगाटा का कार्य होता है शरीर की जितनी भी आंतरिक क्रिया होती है, क्रिया, ठीक है, उसको ध्यान देना होता है। जैसे मान लीजिए आप खाना खा के मुंह चला के पगुरी करके नीचे तो डाल देते हैं, नीचे चला गया खाना, लेकिन अब पेट में जो क्रिया होती है इसका ध्यान कौन रखेगा? मेंडिबुला ऑब्लंगाटा रखता है। कोई दिक्कत ना? समझ में आ गया? ठीक है, आज के लिए जय हिंद। अब मिलते हैं नेक्स्ट बायोलॉजी के क्लास में, ठीक है।